सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि अभी जो हमारा 7th क्लास की जो है सीरीज चल रही है पॉलिटी की, उसमें जो है आज हम चैप्टर सेकंड स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का वर्णन करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे किस तरीके से सरकार जो है स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक के लिए जो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से जो है चीज़ों को स्वस्थ, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके से सरकार जो है अपना सहयोग देती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए आवश्यक है इसमें, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें जो है कि क्या हम अपेक्षा करते हैं सरकार से एक लोकतंत्र में होने के नाते कि सरकार हमारे लिए क्या करे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आज जो सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, उसके टेलीग्राम पे जो पीडीएफ आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके कर सकते हैं टेलीग्राम से। और यूट्यूब की जो क्लास है हमारी @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से यूट्यूब की क्लास है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। आप देखेंगे कि सरकार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने में और गृह निर्माण, सड़कों के विकास, आप देखेंगे बिजली आदि को उपलब्ध कराने के माध्यम से वो हो सकता है, सरकार हेल्प कर सकती है। ठीक है, आप देखेंगे कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य को एक अहम पहलू माना जाता है, क्योंकि जब देखेंगे कि किस तरीके से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। ठीक है जी, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जैसे पीने के लिए स्वस्थ जो है स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट भोजन, या लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़ता है, तो ये भी एक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है चिंताएं हो सकती हैं। ठीक है, लोगों को चुस्त और ऊंचे मनोबल के साथ रहना चाहिए। सुस्त और अकर्मण्य रहना या चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का जो है लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हम जो है किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब मान लीजिए शहरों में आजकल देखते हैं कि शहरों में कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, किस तरीके से CO2 का उत्सर्जन होता है, CO2 कितना बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ रहा है, गाड़ियां चलती हैं उनमें से धुआं निकलता है, वो कितना नुकसानदायक होता है ना। तो उसके लिए सरकार क्या करिए, तो सरकार जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखेंगे कि प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मतलब लोगों को जागरूक करेगी और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें, जिससे कि उत्सर्जन जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से धुआं जो बढ़ रहा है, CO2 का उत्सर्जन कम हो सके, जिससे कि हमारा वातावरण कम जो है गर्म हो और लोगों को उससे थोड़ी राहत मिल सके। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आप देखेंगे कि CNG की गाड़ी आई। ठीक है, CNG की गाड़ियों के बाद अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो सरकार जो है प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की है और किन किन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ रही है। ठीक है जी, आप देखेंगे कि पूरे संसार में सर्वाधिक चिकित्सालय, महाविद्यालय भारत में ही है। ठीक है, सबसे अधिक जो है डॉक्टर भारत में है, यानी लगभग हर वर्ष लगभग 30,000 के आसपास लगभग जो है डॉक्टर हमारे देश से निकलते हैं। ठीक है, और तैयार होते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है जी, शहरों में ज्यादा डॉक्टर जो है बसते हैं। ठीक है, और गांवों में कम बसते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई
वो जहाँ भी रहे उसको जो है अच्छा माहौल मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ज्यादातर शहरों में बसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में कभी लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। पिछले वर्षों में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि विदेशों से लोग भी आकर यहाँ पे जो है भारत में इलाज कराते हैं। कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं, कुछ जो विशेष हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आके वो अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं दूसरे देशों की अपेक्षा जो है ज्यादा मिलती है, ठीक है जी। भारत विश्व में दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। आप देखेंगे कि जो भारत है विश्व में दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, और सबसे ज्यादा दवाइयां जो है यहाँ पे निर्मित की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीमारियों से बचाव हेतु उपचार। आप देखोगे कि बीमारियों से जो है बचाव हेतु और उपचार हेतु हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता या पड़ती है, आप कह सकते हो। जैसे आप देखोगे कि स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, अस्पताल, परीक्षणों हेतु प्रयोगशालाएं, ठीक है। इसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, ब्लड बैंक भी चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया होगा, किसी को आवश्यकता, भगवान ना करे किसी को आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोग जो है ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो उसके लिए ब्लड बैंक की जो है आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्लड ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जिस भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है, और जो उसका मान लीजिए दोस्त हो, मित्र हो, या कोई भी परिवारजन होता है, तो कई बार ब्लड मैच नहीं हो पाता। इसलिए जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है, एक ब्लड लेके और एक के बदले दूसरा जो है ब्लड दे दिया जाता है। तो इसीलिए ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको सुरक्षित रखा जाता है और इमरजेंसी में उस ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सुविधाएं चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों की, नर्सों की, योग्य डॉक्टरों की और अन्य जो है विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, जो परामर्श दे सकें, रोग पहचान सकें और उसका इलाज कर सकें, ठीक है। आप देखेंगे कि भारत में जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं और दवाखाने हैं, ठीक है, और अस्पताल भी हैं। देश में आप देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव व ज्ञान भी है, ठीक है। ये ऐसी जो है चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्रों, आप देखेंगे ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार जो है चलाती है। इसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हो रहे हैं, ठीक है। और आप इसको विरोधाभास की स्थिति कह सकते हैं, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, ठीक है जी, व्यक्ति है, काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, फिर भी हम आवश्यक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देने में असमर्थ है। अभी हम एक बात करते हैं दो लोगों के बारे में, ठीक है। आप मान लीजिए 7th क्लास के दो बच्चे ही हैं, ठीक है, दोनों बीमार पड़ते हैं, ठीक है, दोनों बीमार पड़ गए, उनको वायरल हो गया, ठीक है, वायरल फीवर हो गया। अब एक जो है एक जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, एक जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाता है, वो बच्चा जो है वो थोड़ा गरीब तबके का बच्चा है, उसके पिता इतना मतलब दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। और जो दूसरा बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है कि वो उसके पिता थोड़े पैसे वाले हैं, धनवान है, तो इस वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो गरीब बच्चा है और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहा है, उसको वहां जाने के बाद देखते हैं कि आप लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। सबसे पहले जाने के बाद वहां ओपीडी में पर्ची कटवानी पड़ेगी, ठीक है, पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। फिर वो टेस्ट के लिए उसको बोलेंगे तो टेस्ट के लिए भी उसको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, लगानी पड़ती है। और उसके बाद भी जो रिपोर्ट जब मिलती है तो 2 दिन के 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट मिलती है, फिर 3 दिन के बाद जब वो हॉस्पिटल वापस जाता है, फिर उसके बाद जाके वो जब चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, फिर भी वहां तब भी उसको वहां पे लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति हो जाती है। अब अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में यानी निजी अस्पताल में क्या होता है? तो निजी अस्पतालों में जो है आप देखेंगे कि जो बच्चा है तुरंत गया काउंटर पे, उसने पैसे जमा कराए,
ठीक है, तुरंत उसका ब्लड निकाला गया, तुरंत उसको डॉक्टर से मिलाया गया और तुरंत उसको दवाई प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है, और जांच के बाद पता चला कि ये वायरल फीवर है, तो आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन 4 दिन दवाई खाने के बाद ये नॉर्मल बीमारी वो ठीक हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल बुखार है वो ठीक हो सकता है। तो किस तरीके से हमें फर्क दिखाई देता है एक सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में या निजी स्वास्थ्य केंद्रों में, किस तरीके से हमें फर्क दिखाई देता है। तो अभी हम बात करने वाले सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है जी, तो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या फर्क होता है। हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे आप कह सकते दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है जी, केंद्र वो आप देखोगे केंद्र वो अस्पताल आपस में जो है, जो ये केंद्र है और अस्पताल जो है आपस में जुड़े हुए हैं। शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं, सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। ठीक है, और ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पे प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। जिला स्तर पर भी जिला अस्पताल होते हैं। ठीक है, जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। ठीक है, इन सेवाओं को आप देखेंगे, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन कहां से आता है, तो धन आता है जो लोग जैसे सरकार को टैक्स के रूप में जो पैसे देते हैं, तो उसी से जो है इसके धन की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए यानी सार्वजनिक है, ये सुविधाएं सार्वजनिक है यानी सबके लिए हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का जो एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका जो उद्देश्य है वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। इन स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे आप देखेंगे ना कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ में देखने को मिल जाता है, जैसे टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त लगना है, हैजा है, चिकनगुनिया आदि जैसी बीमारियों को फैलने से रोकना है। ये जो बीमारियां है ना, इसको अकेले गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, इसके लिए लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की कि किस तरीके से जो है लोगों की भागीदारी इसमें आवश्यक है। तो जैसे आप आसपास के अपने आस पड़ोस को साफ रखें, सुरक्षित रखें, गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा एक पर्टिकुलर जगह पर जो है रखें या डालें, और जहां पे निगम की गाड़ियां आती हैं वो अपने आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वहां से कूड़े को उठाती हैं और लेके जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भागीदारी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया फैलता है, मलेरिया कैसे फैलता है, तो भाई जाहिर सी बात, जहां पानी इकट्ठा होगा पानी में भाई मच्छर पैदा होगा और वो मच्छर जो है इस तरीके से अपना काटता है और वो अपना मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो आप जो कर सकते हैं बरसात के समय में या किसी भी समय में कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे। ठीक है, भाई घर घर जाके सरकार तो ये काम नहीं करेगी ना, घर घर जाके सरकार ये काम नहीं करेगी। सरकार का काम ये है कि आपको सुविधाएं मुहैया कराएं और जागरूक रहना आपका काम है। तो आधी बीमारी तो आप अपने आप ही दूर कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से कि कहीं पानी ना इकट्ठा होने दे, गंदगी ना होने दे, जहां मच्छर जहां से फैलने का जो है आप देखोगे कि जहां मच्छर फैलने के जहां से खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों से बचा जा सकता है। अगर लोग जागरूक होंगे तो काफी हद तक जो है ना सरकार की मदद हो सकती है। तो लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर अच्छे वातावरण का निर्माण करना है तो लोगों का जो है जागरूक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जो है सरकार का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके जीवन का मूलभूत अधिकार है स्वस्थ रहना। ठीक है जी, तो
जिससे हमें देखने को ये मिलता है कि जो सार्वजनिक जो सेवाएं हैं किस तरीके से सरकार चलाती है, उसको किस तरीके से मेंटेन करती है, किस तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि जो है टैक्स को जो है ना, टैक्स पे करना चाहिए समय पे, ठीक है, और सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस तरीके से नियम बनाए गए उन नियमों का पालन करें, नियमों के हिसाब से ही सबको चलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, किस तरीके से हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में कई तरह के निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं या सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकृत चिकित्सालय यानी RMP के नाम से जैसे जो पंजीकृत चिकित्सालय जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो डॉक्टर जो है, जिसमें से बहुत से विशेषज्ञ भी सेवाएं प्रदान करते हैं, और आप देखेंगे कि निजी रूप में, ठीक है, आप देखेंगे कि निजी रूप में चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, ठीक है। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं जो परीक्षण करती हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, ठीक है, ब्लड की जांच होती है, ठीक है, और अलग अलग तरीके के और भी कई जांच होते हैं, ठीक है। और इस निजी सेवा के बदले मरीज को काफी जो है धन भी देना पड़ता है। भाई सब लोग तो नहीं करा पाते ना हॉस्पिटल में। आप देखेंगे कि ज्यादातर अगर किसी को गंभीर कोई बीमारी होती है और वो निजी अस्पताल में चला जाता है ना, तो उसके लिए उसे काफी पैसे खर्च करने पड़े, यहाँ तक कि उसे अपने घर तक बेचना पड़ता है, अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से आप देखोगे कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं आपको फैसिलिटी तो मुहैया कराती हैं, लेकिन इसके बदले काफी धन भी आपको खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो धन जिनके पास जो इतना धन नहीं दे सकते हैं, और जिसके पास इतना धन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सार्वजनिक सेवाओं की मदद लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा और उससे जुड़ी असमानताओं के बारे में हम बात करते हैं। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? भाई हम भारत में ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं कि जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं पर सार्वजनिक नहीं बढ़ रही हैं। लोगों को निजी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, पर जो शहरों में हैं उनकी दवाइयां महंगी होती हैं, और उन्हें आप देखो खरीदने में वो लोग असमर्थ होते हैं, ठीक है। कुछ निजी जो सेवाएं हैं वो अधिक जो निजी अस्पताल होते हैं वो अधिक, जो आप देखोगे कि कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार जरूरतों से ज्यादा दवाइयां लिख देते हैं, ठीक है। अभी एक बात करता हूं मैं, एक मेरे एक फ्रेंड ही है, एक दिन वो सीढ़ी से उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, ठीक है, और 2-3 सीढ़ियों से नीचे गिरा, और जो उसकी आप कहोगे जो थाई वाली जो हड्डी है ना, उसकी हड्डी टूट गई, ठीक है। अब वो चला गया एक निजी हॉस्पिटल में, ठीक है, वो निजी हॉस्पिटल में चला गया। अब जो है उसको एक तो इतनी दवाइयां दे दी ना उसको कि उसको जीभ के ऊपर जो है काला काला निशान पड़ गया, ठीक है। उससे खाना नहीं खाया जा रहा था, जैसे तैसे उसने 15 दिन 20 दिन वो दवाइयां खाई, ठीक है। दवाइयां खाने के बाद उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। जब तक इंसान खाना नहीं खाएगा तो दवाई भी कैसे असर करेगी, ठीक है। तो मैं जब उससे मिलने के लिए गया तो उसने मुझे बताया ये सब चीजें इस तरीके से ये चीजें हैं। फिर उसने जो है ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मदद ली, यानी सार्वजनिक जो चिकित्सालय था उसकी मदद ली। फिर वहां पे वो गया, वहां पे जाके उसका इलाज हुआ और अभी वो ठीक है। और किस तरीके से फिर वहां पे डॉक्टर से जब उसने परामर्श लिया तो डॉक्टर ने भी यही बात बोली कि अननेसेसरी दवाइयां उसको जो है दी गई, और किस तरीके से उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं किस तरीके से अपने मतलब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लोग तो मजबूरी में वहां जाते हैं और किस तरीके से वो लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। यहाँ तक कि जब वो टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट कराने के बाद उसको जो रिपोर्ट दी जाती है वो मतलब रिपोर्ट भी क्या दी जाती है, रिपोर्ट दी ही नहीं जाती है। बता दिया जाता है कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत जो है बढ़ी हुई है, और रिपोर्ट जो है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है निजी जो है स्वास्थ्य सेवाओं में कई जगहों पे चलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह गलत चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे गलत चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है?
सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों के लिए जो विशेषकर जो गरीबों व सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। ठीक है। अच्छा, 1996 की हम बात करते हैं। 1996 में जो है केरल की बात करते हैं, जो हमारे देश का एक राज्य केरल है, केरल के बारे में बात करते हैं। केरल ने क्या किया कि अपने जो कुल बजट था उसका, जो किसी राज्य का जब कुल बजट होता है, कुल बजट का 40% यानी 40% उसने पंचायतों को दे दिया। और क्यों दिया? 40% जो था उसने पंचायतों को दे दिया। पंचायतों को क्यों दे दिया? क्योंकि जो पंचायतों के जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे साफ पानी, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें, जैसे आप देखोगे कि नली जो है, नाली, गली, सड़कें गांव की, उसके अलावा दवाइयाँ, उसके अलावा शिक्षा, ठीक है, उसके अलावा लोगों के जो डेली रूटीन की जो चीजें थी उनके इस्तेमाल पर, इसके खर्च के लिए जो है वहां पर जो है चीजें 40% जो है पैसा वहां पे दिया गया। और इसका कारण ये था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है स्वस्थ रखना और लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं जो है प्रदान करना मकसद था। और उसका बाद में उसका लाभ भी काफी देखा गया। ठीक है। तो ऐसी हम बात करते हैं, एक देश है कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका जो है मध्य अमेरिका का एक देश है। तो वहां के आप देखोगे कि वहां के संविधान में ना ये बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताई गई हैं कि वहां पे सेना नहीं रखी गई है। ठीक है। और आप देखोगे कि सबसे स्वस्थ देश मध्य अमेरिका का जो है वो सबसे स्वस्थ देश है और वहां पे सेना नहीं रखी गई है। सेना ना रखने का कारण ये है कि उसके संविधान में ये वर्णन किया गया है कि यहाँ पे सेना नहीं रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी? क्योंकि जो सेना पे खर्चा होगा, ठीक है, जो सेना पे खर्चा किया जाएगा उसकी जगह वो लोगों के स्वास्थ्य पे वो खर्चा किया जाएगा। ठीक है। वो पैसा जो सेना पे खर्चा करेंगे उसकी जगह उसके लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो है खर्चा किया जाता है। यही कारण है कि जो कोस्टा रिका का आप देखोगे जो सबसे ज्यादा वहां के आसपास के देशों में सबसे ज्यादा जो है स्वस्थ देश माना जाता है। तो किस तरीके से आप देखते हो कि भारत में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं और सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है। किस तरीके से सरकार काम करती है और हमारे लोकतंत्र में लोगों को किस तरीके से जो है स्वस्थ रखने की जो है कोशिश सरकार करती है। सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है, काफी हद तक सफल भी है और इसके लिए आप देखोगे कि काफी अच्छे से अपने काम भी करती है सरकार। लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें और कानून के हिसाब से अपनी जो है जीवन व्यतीत करें। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सरकार को हेल्प करेंगे तो काफी चीजें जो है सुलभ हो जाएंगी और आप देखोगे इससे बेनिफिट जो है लोगों को ही होना है। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है। तो बाकी हम इसके बारे में और बात करेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा फिर हम और आगे बात करेंगे। ठीक है। तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी और इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखो कि लोगों को आप जो है ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका देख सकें, इसका फायदा उठा सकें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है। और फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।